नमस्कार। देश की बात में आज हम बात करेंगे इस देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी पर। चंद्रशेखर जी जिनका जन्म बलिया के इब्राहिमपट्टी गांव में होता है और वो एक किसान के घर में उनका जन्म होता है। बचपन से ही एक क्रांतिकारी और विचारधारा के व्यक्ति जिनको आगे चल के युवा तुर्क भी इस देश में कहा जाने लगा। सोशलिस्ट पार्टी से अपने जीवन की शुरुआत करने वाले चंद्रशेखर जी भारत के सबसे बड़े कुर्सी तक पहुंचने वाले माननीय प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी तक का यह सफर बहुत ही संघर्ष का रहा। छात्र आंदोलन हो, जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन हो, इन सभी में तप कर भारत के मजबूत नेता के रूप में, एक युवा तुर्क के रूप में वो उभर के आए थे। कांग्रेस पार्टी भी उन्होंने ज्वाइन की, पार्लियामेंट भी गए, राज्यसभा भी गए, लोकसभा भी गए और तमाम जिम्मेवारियों का इन्होंने बहुत ही गंभीरता से निर्वाह किया। लेकिन एक चीज पे वो हमेशा अड़िग थे और वो था उनका समाजवादी विचारधारा, समाजवादी चिंतन, समाज के हर वर्ग को लेकर चलने वाला व्यक्ति, जात पात धर्म से ऊंचा उठकर कभी किसी धर्म विशेष की बात नहीं की, कभी किसी जाति विशेष की बात नहीं की। यहाँ तक कि अपने नाम से भी उन्होंने सिंह शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। ये देश उन्हें पहले भी चंद्रशेखर जी के नाम से ही जानता था और आज भी माननीय प्रधानमंत्री, देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के नाम से ही जानता है। कभी जातिवादक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया। आज हम सब जानते हैं कि 8 तारीख को ही उनकी पुण्यतिथि होती है और ये देश बहुत सम्मान के साथ उसे मनाता है। उनकी मूर्ति भी बलिया में लगी हुई है। लेकिन जब हम उनकी मूर्ति की तरफ देखते हैं तो उस मूर्ति के अंदर मुझे एक उदासीन चेहरा भी नजर आता है। उदासीन इसलिए क्योंकि जिस विचारधारा की राजनीति उन्होंने अपने पूरे जीवन में की, आज उनका परिवार उस विचारधारा से बहुत दूर जा चुका है। जिस समाजवाद का पाठ उन्होंने नौजवानों को राजनीति में पढ़ाया, वो समाजवाद का चिंतन आज उनके परिवार से बहुत दूर है। जिस फूल या जिस विचारधारा से वो अपने आप को सबसे ज्यादा अलग रखा, वो भारतीय जनता पार्टी का जाति धर्म का विचारधारा, धर्म की राजनीति, वो फूल जो आज उन्हें कांटे जैसा प्रतीत होता है जब उनकी तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं के साथ लगाती है। वो कमल के फूल उन्हें कांटे जैसा प्रतीत होता है
जिसका विरोध इन्होंने पूरे जीवन भर किया, जिस विचारधारा के साथ वो राजनीति में आगे बढ़े और अंत तक समाजवादी जनता पार्टी चंद्रशेखर के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर भी उन्होंने जीवन भर उसी विचारधारा का निर्वाह किया। शायद यही वजह है कि उन्हें जननायक चंद्रशेखर की भी उपाधि दी जाती है, युवा तुर्क की भी उपाधि दे दी जाती है। लेकिन जिस तरह से उनके परिवार के लोग, उनके अपने पुत्र भारतीय जनता पार्टी के सांसद के रूप में राज्यसभा जाते हैं, उन तमाम बातों को देख के, उन तमाम बातों को सोच के मुझे लगता है कि माननीय चंद्रशेखर जी को अंदर से बहुत तकलीफ होती है, बहुत कष्ट होता है। और ये वही वजह है कि बलिया में जो उनकी मूर्ति लगी हुई है, उनके चेहरे पे वो खुशी नहीं झलकती जो एक समाजवाद के जनक रहे, समाजवादी चिंतन रहे, जननायक चंद्रशेखर की मूर्ति होनी चाहिए। क्योंकि जिस भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के विचारधारा को वो पसंद नहीं करते थे, उनसे दूरियां बना के रखते थे, उसे सही नहीं मानते थे भारत के राजनीति के लिए, आज उनका पूरा परिवार उसी विचारधारा से लिप्त हो चुका है। कहीं ना कहीं उन्हें कष्ट अवश्य होता है और ऐसा प्रतीत होता है कि जो खुशियाँ उनके चेहरे पे, उनकी मूर्तियों पे होनी चाहिए, वो दिखाई नहीं पड़ती। इस बात की पीड़ा हर उस समाजवादी चिंतक, समाज के सामाजिक विचारधारा वाले लोगों को समझ में आती है, भले ये बात परिवार को समझ में आए या ना आए। बलिया के तमाम क्रांतिकारी नौजवान, देश के तमाम राजनेता उनके सम्मान में अपने आप को समर्पित करते हैं। पार्लियामेंट में उनकी आवाज़ आज भी गूंजती है, एक समाजवादी चिंतक के रूप में, एक समाजवादी नेता के रूप में, एक जननायक के रूप में। इसलिए इन बातों का गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। और शायद ये देश एक और चंद्रशेखर की तलाश कर रहा है, जो युवा हो, जो उनकी तरह युवा तुर्क के रूप में आगे आए, जो सच का सामना करे, जो सच्चाई के लिए पार्लियामेंट में लड़े, जो सरकार के गलत नीतियों का विरोध करे, कभी उसकी चटकारता ना करे, कभी कुर्सी के लिए कभी किसी के साथ कंप्रोमाइज़ ना करे। एक ऐसा विचारधारा की तलाश इस देश को आज भी 223 दिनों के प्रधानमंत्री का वो कार्यकाल, जहां देश के ऐसे बहुत महत्वपूर्ण निर्णय उन्होंने लिए, प्रधानमंत्री के तौर पे देश की परेशानी और मुसीबत में देश को बाहर निकाला, आर्थिक मंदी से देश को बाहर निकाला, ये सभी जानते हैं जो इस विषय के जानकार हैं। मुझे लगता है चंद्रशेखर जी जीवन भर समाजवाद के नायक के रूप में जाते रहेंगे और हमारे जैसा युवा उनको अपना हीरो मान के, गुरु मान के, उनके सम्मान में जीवन भर उनकी विचारधारा पे चलता रहे। नमस्कार, मैं संतोष प्रताप।